नमस्कार दर्शकों, इस समय हम हैं प्रांसला, राजकोट, गुजरात। एक ऐसा दिव्य स्थान, और इस दिव्य स्थान पर हो रही है राष्ट्र कथा। जब बात राष्ट्र की आती है तो हमें 28 राज्यों की याद आती है, और उन 28 राज्यों से 16,000 बच्चे आए हुए हैं यहाँ पर। कहते हैं ऐसी भक्ति देश की, ऐसी शक्ति देश की बहुत कम देखने को मिलती है। हमारे साथ हाथरस से पधारी हुई है माननीय डॉक्टर चित्रा विद्यालंकार जी, और ये उनकी शिष्या हैं। तो मैडम, अक्सर हम और आप जब भी कहीं जाते हैं तो देखते हैं कहीं राम कथा हो रही है, कहीं भागवत कथा हो रही है, कहीं विष्णु पुराण हो रहा है। कथाओं का दौर चलता रहता है, लेकिन राष्ट्र कथा एक अलग ही कुछ दिमाग में आता है कि आखिर क्या है राष्ट्र कथा। राष्ट्र कथा का तात्पर्य है कि बच्चों के अंदर कोई भी देश का निर्माण युवा पीढ़ी पर निर्भर करता है। और आज की जो युवा पीढ़ी है, आप देख रहे हैं कि वो संस्कारों के नाम पर कितनी दिग्भ्रमित है, दिशाहीन है, और उसे स्वयं के नैतिक कर्तव्यों का बोध नहीं है। भौतिक ऐश्वर्य को पाकर के वो दिशाहीन हो रही है। तब ऐसी स्थिति में जो युवा वर्ग अपने कर्तव्यों के बोध से ग्रसित नहीं है, वो राष्ट्र की रक्षा कैसे करेंगे। आज की युवा पीढ़ी सोचती है कि राष्ट्र की रक्षा करने की हमको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो हमारे देश की सेनाएं लगी हैं, वो सरकार का काम है, सरकार देखेगी और हम सुरक्षित हो जाएंगे। लेकिन आज देश की जो ज्वलंत समस्याएं हैं, आप देख रहे हैं, उन समस्याओं में एक गहरी समस्या है आतंकवाद की समस्या, घुसपैठियों की समस्या, गरीबी की समस्या। तो बहुत सारी जो देश की समस्या है, जातिवाद की समस्या, भाषावाद की समस्या, प्रांतवाद की समस्या, इन सब में एक प्रकार से जो अखंड भारत था, जिस देश पर कभी चक्रवर्ती राज्य इस देश के राजाओं का होता था, आज वो खंड खंड हो गया है। इसी देश के आप देखते हैं, कभी ईरान इसी देश का हिस्सा था, कभी जो है पाकिस्तान इसी देश का हिस्सा था, कभी बांग्लादेश इसी देश का हिस्सा था। तो हमारे वेद के अंदर कहा गया है, भूमि अहम माता भूमि माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, अर्थात पृथ्वी मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हूँ। ये भावना जगाने के लिए कि बच्चे के अंदर जैसे अपने माता पिता के प्रति माँ जैसे बच्चे का लालन पोषण करती है और उसके प्रति हमें जैसा कर्तव्य होता है, ठीक उसी प्रकार से वो भावनाएं आज की युवा पीढ़ी के अंदर जागृत हो कि वो माँ के समान, भारत माता हमारी माँ है। और इस माँ के यदि कहीं खंड खंड होते हैं, टुकड़े होते हैं, तो वो दर्द हमारे सीने में होना चाहिए। और उसी की भावनाओं की ज्योति जगाने के लिए यहाँ भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों से युवा वर्ग को और उन विद्यार्थियों को, छात्रों को, छात्राओं को यहाँ पर एकत्रित किया गया है। और उसी की मिसाल में कन्या गुरुकुल महाविद्यालय हाथरस, जो भारतवर्ष का प्रथम कन्या गुरुकुल है, जिसकी स्थापना सन 1909 में नारी को संस्कारित, सन 1909 में नारी को संस्कारित, शिक्षित और देशभक्त बनाने के लिए, क्योंकि किसी देश की नारी यदि संस्कारित, शिक्षित और दीक्षित होती है तो वो स्वयं का भी मार्गदर्शन कर सकती है, परिवार का भी मार्गदर्शन कर सकती है, और वो राष्ट्र का भी मार्गदर्शन करने की एक अद्वितीय नेतृत्व की क्षमता रख सकती है। ये है गुरुकुल शिक्षा का परिणाम। बिल्कुल। तो राष्ट्र कथा लोगों को इकट्ठा करने और देश प्रेम की भावना से, और गुरुकुल जो आपने कहा, देखिए हम लोग जानना चाहेंगे, कहते हैं पहले भारत वेदों का देश था। वेद और वेद से जुड़ी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे और आपके जीवन में हमेशा कहीं न कहीं टच करती है। ये सही है, भारत वेदों का देश था पहले। निश्चित रूप से आपने ये सेंटेंस सुना होगा, ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट बुक इन द लाइब्रेरी ऑफ द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा महर्षि अरविंद घोष ने कहा है कि संसार के महापुरुषों की यदि पंक्ति बनाई जाए और उन पंक्तियों में सर्वश्रेष्ठ ऊंची चोटी पर कोई महापुरुष होगा तो उसका नाम होगा स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती। स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती ने ये नारा दिया है
कि दुनिया के लोगों यदि इस भारतवर्ष को सोने की चिड़िया, सुख संपदा और वैभव से युक्त बनाना चाहते हो तो वेदों की ओर लौट करके वापस आओ। ये देश वैदिक परंपरा और ऋषि मुनियों का देश है, और जब तक लोग वैदिक परंपराओं से और वेद की शिक्षाओं से, वेद के आचरण से नहीं जुड़ेंगे, तब तक इस देश को अखंड बनाना, बिल्कुल बिल्कुल अखंड बनाना और सुख सैव। जिस राम राज्य की बात करते हैं, राम राज्य केवल मात्र भौतिक मंदिर बनाने से नहीं आएगा। मन में मंदिर राम के बने नहीं है तो बाहर के मंदिरों का तब तक अस्तित्व नहीं होता। भीतर भी राम होने चाहिए और बाहर भी राम होने चाहिए। राम का आचरण व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर हम जब कहीं आर्य समाज मंदिर में जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो पाखंड पर प्रहार करते हैं जी। जैसे बहुत से पौराणिक कथाएं हैं, बहुत से पौराणिक आडंबर हैं, जी। तो उन आडंबरों पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि गुरुकुल हमेशा पाखंड पर प्रहार करता ही रहता है। तो नर्मदापुरम में गए थे वहाँ, और क्योंकि आपका पूरा हिंदुस्तान से पुराना गुरुकुल है। दर्शकों एक चीज हम बता देना चाहते हैं, 1909 बना था। 1909 में स्थापित, 1909 में बना एक प्राचीन गुरुकुल, जिसकी कमान इस समय माननीय पवित्रा विद्यालंकार जी के हाथ में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं वहाँ की छात्रा हूँ, वहाँ की अध्यापिका हूँ, वहाँ की प्राचार्य हूँ, और इस समय मुख्य छात्री एवं आचार्य हूँ। तो सोचो मेरा कितना लंबा कार्यकाल इस संस्था में गुजरा। कार्यकाल का सेवा है आपकी जी। और कहते हैं सेवा जब निस्वार्थ भाव से की जाती है तो उसका परिणाम बड़ा फलदायी होता है। निश्चित रूप से। और परिणाम फलदायी ना हो लेकिन कर्तव्य फलदायी होता है, क्योंकि हम ईश्वर पर विश्वास करते हैं। और उस पाखंड पर क्या कहना चाहेंगे? पाखंड पर मैं ये कहना चाहूंगी कि गुरुकुल किसी पाखंड पर या नहीं करते हैं। गुरुकुल जो है वो स्वामी महर्षि दयानंद बताए हुए वेदों के मार्ग को जो है उसका अनुगमन करते हैं, उसका पालन करते हैं, उनकी शिक्षाओं को। पाखंड से तात्पर्य क्या है? आप ये देख रहे हैं कि आज जिस प्रकार का ईश्वर के नाम पर पाखंड है, भूत प्रेत के नाम पर पाखंड है, पढ़े लिखे लोग कैसे दिशाहीन हो रहे हैं। और एक घटना तो आपने सुनी होगी कि हाथरस में कितना बवाल मचा, वो तो आपके सामने जीता जागता उदाहरण है। आप ये सोचिए उन लोगों की मानसिकता क्या थी। मानसिकता थी कि वो जो उनके गुरुजी हैं उनके चरण रज को लेने के, वो पाने के लिए एकदम दौड़ मच गई, और परिणाम ये हुआ कि वो जो है जीवन भी समाप्त हो गया। तो महर्षि दयानंद कहते हैं उन्होंने जो है वेदों की शिक्षा, एक बार ऋषि दयानंद के जीवन की घटना बताती हूँ। उन्होंने कहा कि ये भाई ऋषि दयानंद जो है ये सब पर बड़ा प्रहार करते हैं, सब पर ये बड़ा जो है दोष निकालते हैं। तो कुछ लोग मिलकर के बोले इस बार ऐसा इस सन्यासी से प्रश्न करेंगे, यदि हाँ करे तो भी फंस जाए और ना करे तो भी फंस जाए। तो बोले वो स्वामी दयानंद के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि बताओ स्वामी जी, आप विद्वान हैं अथवा मूर्ख हैं? तो स्वामी दयानंद सरस्वती मुस्कुराते हुए कहते हैं, बोले मैं जिस जिस विषय को जानता हूँ उस विषय का मैं विद्वान हूँ, और जिस जिस विषय को मैं नहीं जानता, मैं पाक कला नहीं जानता, रसोई में भोजन बनाना नहीं जानता, उस विषय को मैं अविद्वान हूँ। अब वो लोग जो इस मानसिकता को लेकर के गए थे, यदि ये हाँ कहेंगे तो हम ये कहेंगे कि भाई तुम बहुत अभिमानी हो, अपने ज्ञान पर अहंकार करते हो। लेकिन उनका जो विद्वत्तापूर्ण उन्होंने उत्तर सुना तो वो निष्ठव रह गए। ये थी ऋषि दयानंद की तर्क शक्ति। बिल्कुल बिल्कुल। तर्क शक्ति की जब बात आती है तो हमें बहुत से ऐसे पेज मिले हुए हैं वहाँ पर ऋग्वेद में, जहाँ पर अलग अलग पॉइंट पे प्रहार किया गया है, पाखंड पौराणिक कथाओं पर जब किया गया है तो कहीं ना कहीं वो हमें हिसाब से विहीन करते हैं और हम कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। जैसे हाथों की घटना आपने बताई, बहुत सुंदर घटना। अगला प्रश्न हमारा ये रहेगा, क्योंकि आप जो सेवाएं दे रही हैं काफ़ी लंबे समय से दे रही हैं, तो ये सेवा देख के आपको कैसा लगता है? बहुत सुंदर लगता है। दो तरीके से सेवाएं दी जाती हैं। जो व्यक्ति आत्मा के सुख के लिए कोई काम करता है तो फिर दुनिया के मूल्यवान पदार्थ भी उसके लिए बहुत मायने नहीं रखता है। तो जब हम दूसरों को दिखाने के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए सेवा करते हैं, तब कहीं ना कहीं व्यक्ति को फोटो ना आए तो फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, अखबार में ना छपे फ्रस्ट्रेशन हो सकता है। लेकिन जब हम ईश्वर की आज्ञा पालन करने के लिए और कर्तव्य पालन के लिए कोई कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से किसी को प्रसन्नता मिले ना मिले, अपनी आत्मा तो प्रसन्न होती ही है और परमात्मा का निवास हमारे भीतर ही है, तो हमारी संतुष्टि
सारी दुनिया का ब्रह्मांड का स्वामी वो परमात्मा है। कोई उद्योगपति हमको क्या देगा? इन उद्योगपतियों को भी वैभव ऐश्वर्य देने वाला वो परमात्मा है। और जब परमात्मा की आज्ञा का हम पालन करेंगे तो इससे ज्यादा हमारा कोई विश्वास, मेरा अपना निजी ऐसा मानना है कि उस परमात्मा की आज्ञा पालन करके मैं आप यथाशक्ति सामर्थ्य का पूरा ईमानदारी के साथ प्रयोग करें। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम ईमानदारी के साथ सेवा में लगे रहें। निश्चित। कहते हैं गुरुकुल एक प्राचीन सभ्यता, एक प्राचीन सिलेबस, ऐसा लोगों के मन में एक वो बन गया है, भ्रम जैसा बन गया है। जी। लेकिन आज की डेट में तो हम देखते हैं गुरुकुल में जहाँ जहाँ हम गए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो सब पढ़ाया जा रहा है। तो उन माता पिता क्या करना चाहेंगे जो अपने बच्चों को गुरुकुल में डालते नहीं, जबकि बहुत जरूरी है गुरुकुल शिक्षा आज की डेट में। इसलिए शिक्षा अभी मैं आज एक YouTube चैनल पर मैंने देखा कि एक बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर रहा था और उसको सरकारी 3 सेवाएं मिली। एक अच्छा शिक्षक बनने का, प्रोफेसर बनने का मौका मिला और 2 और उसकी नौकरी मिली। लेकिन वो केवल उसके अंदर एक हटदर्मी में था कि मुझे आईएएस बनना है, आईएएस करो, और आईएएस में अभी वो सेलेक्ट नहीं हो पा रहा था। तो पिता ने